चाहत पांडे जिन्होंने बग्गा जी से टास्क के दौरान कुछ अनाप शराब सी बातें कर दी थी। अगर देखा जाए तो देखो, बिग बॉस में सब कुछ ना कुछ बोलते हैं, गालियां निकालते हैं। तो जो चाहत ने बोला था वो तो बहुत ही कम था। बट यहाँ पे जो बात है ना वो ये है कि बग्गा जी कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते हैं। तो उनको तो ऐसा लगेगा ही ना कि आप एक नॉर्मल शब्द भी कोई तेज आवाज में उनसे बात करेगा तो उनको अजीब सा लगेगा। और जबकि चाहत से बग्गा जी बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं उसको, तब भी चाहत ने एक बार नहीं सोचा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशा मिर्जा। तो चाहत पांडे ने फिर उनसे माफी मांगी उस बात के बाद में। आपने देखा ही होगा जो टास्क हुआ था उसमें बग्गा जी ने ना लास्ट में आके थोड़ा सा शिल्पा जी को सपोर्ट कर दिया था। तो देखो, अपनी अपनी सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उनका मर्जी, वो किसी को भी सपोर्ट करें। आप कौन होते हैं उनसे पूछने वाले कि आप क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। और देखा जाए तो बग्गा जी बहुत टाइम से रजत से अलग हो चुके हैं, जब से रजत ने गाली गलौज और चीखना पुकारना शुरू करा था। और दूसरी बात कि बग्गा चाहत ने ये तो देख लिया कि बग्गा जी ने रजत को सपोर्ट नहीं करा, लेकिन जो रजत हर टाइम बोलता रहता है कि बग्गा जी को बाहर जाना है, बग्गा जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बग्गा जी को निकल जाना चाहिए, वो चाहत ने नहीं देखा। सिर्फ ये देख लिया कि बग्गा जी ने रजत को सपोर्ट नहीं करा, और उसी चीज पे उन्होंने बोला कि तुम तो पलटू हो, तुम तो फट्टू हो, तुम तो शिल्पा जी कितनी बुराई करते हो, तुम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो बग्गा जी ने यही कहा, देख अब मुझे समझ में आया कि सब तुझसे क्यों नाराज रहते हैं, कोई तेरे साथ क्यों टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, ना ही तेरे साथ क्यों बैठना चाहता है। क्योंकि जब मैं तेरे साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है तो मुझसे इस तरीके से बात कर सकती है, तो बाकी लोग तो तेरे दोस्त ही नहीं है, तो उनको कितना इरिटेट करती होगी। ये बग्गा जी कह के वहां से निकल गए। अब चाहत को उस टाइम तो रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने बग्गा जी से इस तरीके से बात कर दी है। चाहत को फिर अगले दिन थोड़ा सा बुरा लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चाहत बग्गा जी के पास गई कि बग्गा जी मुझे आपसे बात करनी है। तो बग्गा जी ने बोला मुझे कपड़े चेंज करने में जा रहा हूँ। बग्गा जी ने 2-3 बार चाहत को बिल्कुल इग्नोर किया कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। फिर क्या हुआ कि रात में बग्गा जी लेटे हुए थे, चाहत फिर उनके पास गई और फिर बोला कि बग्गा जी मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया था, इसका मतलब कुछ गलत होता है क्या। तो बग्गा जी ने ये बोला कि कोई बात नहीं, वो तुमने बोला, तुमने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई, मुझे सिर्फ ये हर्ट हुआ कि मैं तो इस लड़की के साथ टाइम भी स्पेंड करता हूँ, बात भी करता हूँ, इसका स्टैंड भी मतलब जब नॉमिनेशन में हाथ उठाना था तो बग्गा जी ने उठाया था उसके लिए कि मैं नहीं चाहता चाहत नॉमिनेट हो, लेकिन फिर भी तूने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया। तो फिर सबका तो फिर देखा जाए तो अगर तू सबके साथ तो इतना बुरा बिहेव करती है, फिर सब तेरे साथ तो सही करते हैं। क्योंकि जब तू जो तेरे अपना तुझे अपना समझ रहा है तो उनकी सही नहीं हो रही है, उनको इस तरीके से अशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर क्या बुराई मानना। तो बग्गा जी ने वहां पे मतलब उसकी सॉरी ली नहीं। बग्गा जी ने नॉर्मली उसने बोला तो बग्गा जी ने हाँ ठीक है चलो ओके, तो मैं वो हो गया रियलाइज, ठीक है। पर बग्गा जी माने नहीं, बस बग्गा जी चुप रहे। और चाहत काफी इमोशनल होती हुई भी नजर आई थी जब बग्गा जी मतलब बोले ही नहीं थे। तो जब बग्गा जी बोल ही नहीं रहे थे, बार बार इग्नोर करके जा रहे थे, तो चाहत बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। कशिश के पास बैठ कर कह भी रही थी, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, बग्गा जी मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो गए। देखो कभी कभी ना ऐसी पर्सनैलिटियां होती हैं कि आप उनसे थोड़ा सा भी देखो, सबसे पहले तो बग्गा जी ही किसी से बदतमीज से बात ही नहीं करते हैं। वो भी यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि मुझसे भी कोई इस तरीके से बात नहीं करे, और थोड़ा सा भी करोगे तो फिर वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। बग्गा जी को यही देखा गया है कि कोई बदतमीजी करता है वो तुरंत डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, वो नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं। तो यही बग्गा जी ने करा। और फिर बग्गा जी ने ये भी बहुत अच्छा करा कि उन्होंने ऐसा नहीं करा कि अभी बदतमीजी कर दी फिर गले लगा लिया, नहीं भैया बदतमीजी हो गई, अब दूर रहो बिल्कुल। बस ये दिखाया बग्गा जी का। और चाहत को इस चीज का फील हुआ, चाहत बार बार बोल रही थी जाकर। सो आप किसकी साइड, बग्गा जी सही थे इसमें कि चाहत सही थी।